हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। और ये इफेक्टिव एटॉमिक मास होता क्या है, इसको हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, इफेक्टिव एटॉमिक मास क्या होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सेंट्रल मेटल एटम में, वो उसका क्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EAN से। तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका हम लोग किस तरीके से EAN कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड EAN कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं इस पर भी आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकता है। ठीक, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास में। फर्स्ट एग्जाम्पल K4, फिर आपको लिखना है FeCN का होल 6। ये हमारे कंपाउंड, इसमें हमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको Z की। तो देखो Z क्या होता है, Z इज द एटॉमिक नंबर, यानी आपको Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो Fe एटॉमिक नंबर, Fe का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ। देखो, आपको 3D सीरीज याद होनी चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये आपके 3D सीरीज है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 21 से स्टार्ट होता है। तो 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। कम से कम आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी कर रहे हो या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हो। ओके, सो आपको ये याद होनी चाहिए। नहीं है याद तो आज से इसको याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले हमें पता चल गया कि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 26 होगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या देखना है, देखो ये जो लिगेंड है ये एनायनिक लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है या फिर न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर आपको लिगेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको नहीं पता है कि लिगेंड कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं, कितने टाइप के लिगेंड होते हैं, कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। जल्दी से जाकर चैनल को विजिट करें और उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। देखो ध्यान से, Cn जो होता है इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। कितने Cn है, 6 Cn है। तो हमेशा ध्यान रखना -6 आएगा। अगर आप इक्वल करोगे, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। तो माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, एंड प्लस का 6 और ये जो प्लस का 4 होगा वो उस साइड जाएगा। समझ में आ रही, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो K4 FeCN6, इसका अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम कितना शो करता है, +1 शो करता है। तो यहाँ पे देखो कितने पोटेशियम, 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का 4। फिर हम लोग जिसको निकालना है उसको x कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पे देखो जो Cn है, Cn का कितना होता है, -1 होता है, जबकि कितने Cn है, 6 Cn है। तो ये आ जाएगा -6। ओवरऑल इस कंपाउंड पर चार्ज कितना है, बिल्कुल 0 चार्ज है। तो ये माइनस का आप इस साइड शिफ्ट करो, ये प्लस का इस साइड शिफ्ट करो। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 6 माइनस का 4, प्लस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू प्लस का 2। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज प्लस का 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, 2 इंटू, हम इसको देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड्स उसके साथ कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे 6 लिगेंड जो है वो कनेक्टेड है इसके साथ, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो ये कितना बचेगा आपके पास में, 26 माइनस का 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12। तो ये आंसर आएगा आपका 36। ठीक है, तो जो Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो 36 आएगा। आ रही बात समझ में? आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सेकंड, जिसका है CrCO का होल 6। एंड CrCO का होल 6 सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका Z चाहिएगा। तो देखो हम लोग थोड़ा
इसको इस तरीके से करते हैं, क्रोमियम 24 नंबर पे आएगा। चलो फिर अगर आप माइनस लिखो तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है ये क्या होगा, पूरा का पूरा न्यूट्रल होगा, तो इस वजह से इस पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। सो 0 ऑक्सीडेशन नंबर। सो प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एंड 2 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, 6 आएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको सॉल्व कर लें तो 24 प्लस आपके पास में कितना आ जाएंगे 12, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सेकंड आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करा जाता है, थर्ड आपको लिगेंड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस पर कौन सा चार्ज होता है, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो हम लोगों ने ये कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम लोग ये करने वाले हैं Fe5C5H5 का होल ट्वाइस। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, डिटेल में तो हम लोग इसको इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। तो देखो पाई का मतलब क्या होता है, देखो मतलब अगर हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम अलग अलग तरीके से हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को वापस एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये जो लिगेंड है ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट कर रहा है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। और आप लोग ध्यान रखना, जब भी किसी सेंट्रल मेटल एटम पर, जब भी किसी सेंट्रल मेटल के साथ 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लिगेंड कनेक्टेड हो जो पाई डोनर हो, यानी पाई से क्या कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं, तो हम वहाँ कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते। हम फिर वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, तो देखो C5H5 इसके पास में कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके पास में 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि ये 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो Fe अगर हम इसी का निकालने की ट्राई करें तो देखो ट्राई करते हैं। देखो थर्ड हमारे पास में हमें EAN निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, Fe का हमें Z चाहिएगा। अभी हम लोगों ने लिखा था 26, माइनस हम लोग क्या कर देंगे, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कर देंगे। देखो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये Fe पर +2 देगा, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर हमें क्या चाहिए 2। फिर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोई कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 26 का 24 हो जाएगा, प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कितना बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 34। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, 34 जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इसको भी कर लिया, बताओ इसका कैसे आएगा। देखो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का हमारे पास में अगर हम देखें 29 होता है, तो कॉपर का 29, इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसी का मैं सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ। देखो 29 माइनस क्या कर लेंगे, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना। देखो कॉपर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, साइनाइड का 1 का -1 होता है, आपको पता है, अभी बताया आपको, तो -1 ये हो जाएगा -4 उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, पहले से ही ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से एक और कॉन्सेप्ट, अभी हमने जितने भी ये कंपाउंड्स देखे ये सारे के सारे ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से ही आपको एनायन दे रखा है, यानी नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो वो इक्वल में आप लोग नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। तो देखो x, फिर आप लोग लिखोगे -4 इज इक्वल टू -3। मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, x फिर हम लोग लिखेंगे -4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -3। ये -4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 - 3 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बिल्कुल +1, यानी यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। तो आप लोग क्या लिखोगे 1, फिर आप लोग क्या लिखोगे प्लस, फिर आपको 2 चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो बताओ कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 36। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, फिर अगर हम बात करें इसकी, देखो इसमें आपको थोड़े अजीब से लिगेंड्स दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने लिगेंड के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ज़रूर उसको पढ़ें, तब जाकर के आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये जितने भी लिगेंड्स हैं, पहला तो एक तो NH3 दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। फिर डाईइन दे रखा है, डाईइन का मतलब क्या होता है, डाईइन का मतलब होता है डाईथाइल ट्राइअमीन होता है, और EN का मतलब होता है इथाइलिन डाईअमीन होता है। ठीक है, डाईथाइलिन ट्राइअमीन इसका नाम होता है, और इसका नाम होता है आपके पास में इथाइलिन डाईअमीन।
इथाइलिन डाइमीन जो होता है वो कैसा होता है, वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है और ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। देखो हम लोग लिख लेते हैं इट इज़ अ ट्राइडेंटेट, सॉरी इट इज़ अ बाइडेंटेट, ये बाइडेंटेट होता है, ये ट्राइडेंटेट होता है और ये मोनोडेंटेट होता है। सो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। देखो एक दो बॉन्ड तो ये बनाएगा, ठीक, या चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बॉन्ड तो NH3 बनाएगा, क्लियर। 3 बॉन्ड कौन बनाएगा, डाई इथाइल इथाइलिन ट्राइअमीन बनाएगा, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 4 बॉन्ड्स हो गए। फिर हमारे पास में ये 2 बॉन्ड और बना देगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब हम लोग इसी का सॉल्यूशन जो है मैं आपको, चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको, मेरे हिसाब से जगह आपको नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग इसी का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, वापस से EAN लिख लेते हैं। एंड EAN इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, सबसे पहले निकल का हमें Z चाहिएगा 28, बिल्कुल। फिर उसके बाद में क्या चाहिएगा, देखो हमें ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -2 है तो ये सारे के सारे न्यूट्रल है तो यहाँ +2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है देखो +2, फिर +2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन अभी हम लोगों ने निकाला 6। देखो 28 - 2 ये आ जाएगा 26 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो बताओ इसको इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 8 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 38, यानी टोटल नंबर ऑफ आपके पास में अगर हम देखें तो देखो ये आपके पास में क्या आ जाएंगे, इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। आप लोग देखो बहुत हम लोग इन्हें इजी और ये 5 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए हैं जिसके अंदर सारे ओवरऑल जो केसेस हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा कि आपसे वो होगा नहीं, अगर ये आप लोगों ने पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करा है, ठीक। एंड अगर आपको कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, इवन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप ज़रूर से हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर यूट्यूब पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम लोग उस पर शॉर्ट वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे ताकि आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। एंड अगर आपको इस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना में दिक्कत हो रही हो, स्ट्रगल फेस कर रहे हो, एंड अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊंगा जिससे आप सिंपल एंड इजी ट्रिक्स को यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आई होप आपके सारे डाउट जो हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर जो थे वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके होंगे। अब आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो उसके लिए आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।